नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी सिलेबस बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बुक से हम टिक मार्क कर रहे थे। उसमें हमने एक वीडियो में ये जो आपकी पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका वीडियो हमने उपलब्ध आपको करवा दिया, प्ले लिस्ट में है। कहने का मतलब है इस बुक से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2022 परीक्षा के लिए, वो आपको टिक मार्क करवा दिया, मैंने वीडियो पहले बना दिया है। अब आज के वीडियो में हमें भारत, लोग और अर्थव्यवस्थाएं, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके ब्लूप्रिंट की भी हम चर्चा करेंगे, मॉडल पेपर की भी हम चर्चा करेंगे और बोर्ड परीक्षा 2022 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं टॉपिक वाइज, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी बुक है ये इसमें कौन कौन से पार्ट से कौन सा प्रश्न है वो बन रहा है। तो पहला हमारा पार्ट है, आप देख सकते हैं अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप अपनी बुक में टिक मार्क करें, अच्छे से तैयार करें बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और लास्ट तक आपको देखना है प्रत्येक लेसन से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार करें जिससे बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर आप कर सको। तो पेज नंबर 14 पर आपको आना है। इसमें अबसद वाले जो प्रश्न हैं उसमें आपको ये 4 का अच्छे से तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये 30 शब्दों में जो उत्तर देना है उसमें पहला प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, भारत के अत्यंत उष्ण तथा शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में हमें ये 4 का प्रश्न अच्छे से तैयार करना है। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में आपको ये उत्तर देना है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। फिर अध्याय 2 में आपको प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, यह आपका अध्याय 2 है। तो इसमें आपको कौन कौन से देखो अभ्यास प्रश्न हैं, तो पेज नंबर 22 पर आपको आना है। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, 2 का क्वेश्चन। उसके बाद में 30 शब्दों में जो हमें अच्छे से तैयार करना है उसमें पहला क्वेश्चन कि जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले प्रवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 150 शब्दों में ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इनको तैयार करें कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। और फिर दूसरा है प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या हैं। साथियों 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद में साथियों राजस्थान बोर्ड को हम कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान बोर्ड में आपको 70% सिलेबस के हिसाब से आपको ये 3 का पाठ नहीं पढ़ना है बोर्ड परीक्षा 2022 में, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में है उसी चीज़ को अभी मैं कवर कर रहा हूँ। तो आपको 4 का पाठ पढ़ना है मानव बस्तियाँ। अब मानव बस्तियाँ, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप देख लें। पेज नंबर 39 पर आपको आना है। इसमें ये 3 का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिलक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 2 का है किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, ये 30 शब्दों में आपको बताना है। 4 का है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। फिर 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूप के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट हमें 5 का पाठ देखना है, भू संसाधन तथा कृषि। अब इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बड़ा पाठ है साथियों, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखें।
तो इसमें आपको पेज नंबर 58 पर आ जाना है और इसमें हमें ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। उसके बाद आपको ये 4 का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। उसके बाद आपको 30 शब्दों में उत्तर देना है। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 3 का भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। 4 का है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। उसके बाद में 150 शब्दों में उत्तर देना है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है। उसके बाद में 6 का हमारा जल संसाधन लेसन है 6 का। उसमें हमें कौन कौन से प्रश्न देखने हैं वो आप देख लें साथियों। तो इसमें पेज नंबर 70 पर आपको आ जाना है। पहला क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। फिर आप देखें ये 30 शब्दों में उत्तर देने वाला 2 का क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूमि जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। 4 का है लोगों पर संदूषित जल गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं। फिर 150 शब्दों में आपको देना है जल में देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक आपको बताना है। उसके बाद आपको ये हमारा 7 का लेसन है, ये भी पढ़ना है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इससे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनको आप देख लें अच्छे से, अपनी बुक में टिक मार्क करें। 84 के पेज पर है। पहला प्रश्न हमें याद रखना है निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल क्षेत्र स्थित है। ठीक है। उसके बाद में 30 शब्दों वालों में आप देखें 2 का क्वेश्चन है भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें। 4 का है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। और उसके बाद 150 शब्दों में आपको बताना भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है साथियों। उसके बाद 8 का क्वेश्चन 8 का लेसन है हमारा निर्माण उद्योग विनिर्माण उद्योग 8 का। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बड़ा पाठ महत्वपूर्ण पाठ अच्छे से इसको तैयार करना है। तो इसमें हमें पढ़ना होगा, आप ध्यान से देखें तो आपको टिक मार्क मैं करवा देता हूँ कितने क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। तो यह हमारे अभ्यास प्रश्न रहे और इसमें आपको देखना है 102 के पेज पर पहला प्रश्न कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारण नहीं है। उसके बाद में यह आपको 5 का देखना है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का प्रमुख सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है 30 शब्दों में हमें बताना है। तो 30 शब्दों में हमें सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम लिखिए और वे किस प्रकार भिन्न हैं। उसके बाद 3 का है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है। उसके बाद में 5 का भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। 150 शब्दों में आपको 1 का क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया, यह आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये 9 का पाठ है, ये हमें नहीं पढ़ना है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। उसके बाद हमें पढ़ना है 10 का पाठ। तो 10 का पाठ इसको आप थोड़ा सा समझ लें। 10 का पाठ है परिवहन तथा संचार। अब इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं, वो इस पाठ से आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपको 123 पेज नंबर पर आना है। उसके बाद में आप देखें 3 का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। उसके बाद में 30 शब्दों में आपको बताना है कि परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। उसके बाद में 3 का क्वेश्चन है संचार से आपका क्या तात्पर्य है। 4 का क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया और इंडियन के योगदान की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में देना है उत्तर। तो इसमें पहला है भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। और 3 का है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आप देखें कि आगे के जो लेसन है वो हटा दिए गए, बोर्ड परीक्षा 2022 में नहीं पढ़ने हैं।
तो हमें पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ पर थोड़ी सी आप नज़र डाल लें और इस वीडियो को आप समझें साथियों कि हमें पहला पाठ पढ़ना है जनसंख्या वितरण घनत्व संगठन, दूसरा पढ़ना प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, चौथा पढ़ना मानव बस्तियाँ, पांचवा पढ़ना है भू संसाधन कृषि, छठा पढ़ना जल संसाधन, सातवां पढ़ना है कृषि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और 8 का पढ़ना विनिर्माण उद्योग, 10 का पढ़ना परिवहन तथा संचार। और ये टॉपिक आपको बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पढ़ने हैं। और पहली बुक के भी आपको अगर वीडियो देखना है तो आपको क्या है कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों।